हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि। गाइस, अभी आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि क्या होने वाला है आपके साथ। क्या था आपका पास्ट, क्या है प्रेजेंट और क्या रहेगा फ्यूचर, और क्या होने वाला है आपके साथ और आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में। इसका भी देखूंगी। आज मैं एक नया डेक यूज़ करूंगी उसके लिए, आपके लिए गाइडेंस के लिए। तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा ये। और एक एस्नो सेक्शन भी करके देखेंगे। मुझे पता नहीं अब ये किसके लिए क्या होता है। देखिए, आप एक ही सवाल अगर दो बार पूछते हैं और एक बार आप बोलते हैं ये, एक बार आप बोलते हैं नो, तो नहीं, जो आपको इंस्टेंट फर्स्ट टाइम आया है वही आंसर आपका सही है। आप बाद में क्रॉस चेक करने के लिए पूछते तो वहाँ पे आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी। तो मैं देखूंगी आपका पास्ट क्या था, क्या था आपका पास्ट। हाँ, पास्ट में आपके बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज थे और मतलब बहुत चीज़ें ना बहुत स्लोली स्लोली हो रही थी आपके साथ। बट एक स्टेबिलिटी थी फिर भी आपके साथ। आप अगर रिलेशनशिप को लेके देख रहे हैं या फिर करियर वाइज देख रहे हैं या फिर ओवरऑल लाइफ देख रहे हैं, तो एक बट फिर भी एक स्टेबिलिटी थी। बट किसी न किसी बात को लेकर इनसिक्योरिटी इशू डेफिनेटली आप में थे। ये आपके लिए निकाल रही हूँ मैं आज, क्योंकि कल बहुत उनका थर्ड पार्टी का उनका आपके लिए कुछ हो ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज आपके लिए मैं रीडिंग डाल दूँ। कोई कोई अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। किसी ने कोई न्यू जॉब, न्यू बिजनेस कुछ तो नया स्टार्ट किया है या फिर रिलेशनशिप में नई स्टार्ट हुई है। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास थे पास्ट में। आ, हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वर्क का प्रेशर है, रिलेशनशिप का प्रेशर है। आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे थे। शायद ये अभी भी हो, क्योंकि ये सिनेरियो लाइफ में हमेशा रहता है। मतलब ये नहीं बोल रही कि पर्सन वाइज ऑप्शंस नहीं, मतलब अदर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी के लाइफ में रहती ना। हेरोफेंट, यस, बट फिर भी अगर आपका एक ट्रेडिशनल मैरिज था ना, वो अच्छा था, उसमें थी स्टेबिलिटी। हाँ, बहुत थोड़ी बहुत वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज थे। आप आपको ही बहुत ज़्यादा एंजाइटीज थी शायद। हम क्लियर करेंगे कार्ड्स को भी। द हर्मिट, नाइन ऑफ सोर्स। मैंने बोला ना, ये एंजाइटीज बहुत थी आप में। और इसी कारण हो सकता है ना आपने आइसोलेट कर लिया हो अपने आप को पास्ट में। चीज़ें बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ गई, और क्योंकि ये चीज़ यही दिखा रही कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटीज बहुत ज़्यादा था। शायद इसी कारण ने आपने फिर जाके बोल ही दिया कि भाई चलो, टावर का कार्ड भी आ गया। कुछ ना कुछ टावर मोमेंट पास में डेफिनेट हुआ है लाइफ में। और ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ सोर्स। तो एक भी कार्ड यहाँ पे भी पास में भी भाई नहीं आया है कब का। मतलब रिलेशनशिप के लिए कितनी गुंजाइश थी पास्ट में ये तो पता नहीं। बट स्टेबिलिटी आपने हमेशा लाने की कोशिश की है। अगर ये आपकी मैरिज रिलेशनशिप है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम मतलब टाउन मोमेंट तो हुई है डेफिनेटली। इसीलिए शायद आपको ट्रस्ट इशू है, इसीलिए शायद आपको एंजाइटी है, क्योंकि कुछ चीज़ें डेफिनेटली हुई है। और अभी ये मैं हल्के में तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें सच में बहुत ज़्यादा हेवी है। तो थी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पास्ट में सीरियस और हैवी थी आपको। और मतलब आप ना उलझे भी हो कामों में, आप समझ में नहीं पा रहे हो, और आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल डेफिनेटली रहा है। मतलब अगर आप काम में भी हो तो वहाँ पे भी आपको आपकी किसी के साथ जम नहीं रही है। कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है, फ्रेंड्स में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बाद में आपको पता चलता है कि इसने कुछ गलत किया मेरे साथ। या फिर फैमिली में ऐसा हुआ है कि पार्टनर के साथ कुछ झगड़े हुए, वहाँ पे कुछ ट्रस्ट इशू हुए थे, या फिर इन इन चीज़ों ने ना आपको तोड़ के रख दिया इस तरह से कि आप काफ़ी दिन तक मुझे लगता है कि हर्मिट मोड में, आइसोलेशन मोड में चले गए थे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अकेला ही ठीक हूँ। ऐसी हालत आपके पास में हो गई थी।
नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, मैं देखती हूँ। ये रिलेशनशिप से लेके ट्रस्ट इशू थे, पार्टनर को लेके ही आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू थे। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? झगड़े, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं। धीरे 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 करके ना चीज़ों में एक रिलेशनशिप हो या कुछ खटास आनी शुरू हो गई, धीरे 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 करके आप दूर जाने लग गए। इसी को मैं क्लेरिफाई कर रही थी, नहीं बट ये कार्ड अच्छे से नहीं शफल हुआ था, तो मैं फिर से करती हूँ शफल। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स? हर्मिट, हर्मिट का कार्ड बहुत ज़्यादा आया है। आइसोलेशन मोड में चले गए थे आप, बट आप चाह रहे थे कि, और आपने चाहा भी शायद किया भी, एक न्यू स्टार्ट आपने कर दी है रिलेशनशिप में, या फिर कुछ चीज़ें अगर खटास हो गई थी, फ्रेंड्स के साथ अगर झगड़े हुए थे, और जिस कारण आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा दूर करके जा रहे थे, बट एक आइसोलेशन मोड आ गया आपकी लाइफ में, और उसके बाद जैसे कि इस चीज़ से आप आइसोलेशन मोड में चले गए और इसी पे काम करते हुए आपने चाहा कि एक न्यू स्टार्ट की जाए, क्योंकि ऐसे अकेले बैठने से तो कुछ चीज़ें हल वैसे भी होने वाली है नहीं। कुछ ना कुछ तो स्टार्ट, कुछ ना कुछ तो न्यू बिगनिंग करनी पड़ती है, गाइडेंस मिले ना मिले, बट आदमी को इतना तो सोच समझ रहती है कि भाई अब तो ये हो चुका, चलो अभी नहीं स्टार्ट से कर दी जाए। देखिए सेन ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्स। डेफिनेटली एक क्लियर कम्युनिकेशन के साथ ना एक आपने न्यू स्टार्ट की थी पास्ट में। जो एक मैच्योर पर्सन करता है ना, वैसे आपने सब कुछ किया है। ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत आप थे, प्रॉब्लम में थे, बट बावजूद इसके ना आप अपने आप को बैलेंस करते आपने एक न्यू स्टार्ट करने की कोशिश की, न्यू बिगनिंग करने की आपने कोशिश की, जहाँ के देखिए यहाँ पे 5 ऑफ हैंड्स। झगड़े बहुत हो रहे थे आपके मैरिज रिलेशनशिप की, मुझे लग रहा है कि आपके मैरिज लाइफ में भी ना बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। आप अकेले ही सबसे मतलब बोलते हैं ना फेस किए जा रहे हो, और आपके अपने लोग चाह रहे हो उससे आपसे झगड़ा किए जा रहे हैं, और आप अकेले उनको फेस किए जा रहे हो। ये आपके मैरिज रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। मैक्सिमम मुझे आज तो यही लग रहा है कि मैरिड कपल देख रहा है, और वहाँ पे कुछ डेफिनेटली प्रॉब्लम हुई है। और ये अदर रिलेशनशिप है तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, आपके ना लगातार झगड़े होते थे। आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको लेके आपका एक इनर मतलब मन ही मन में एक मेंटल में भी एक फाइट चल रही थी, और ओवरऑल भी फाइट आपकी चल रही थी कि कुछ चीज़ें थी आपकी जो आपको अच्छी नहीं लगती थी। क्योंकि जब ये कार्ड में कर रही थी ना, तो यहाँ पे एक्चुअली पहले पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया था, तो पहले वो अच्छे से शफल नहीं होता, इसलिए मैंने लिया नहीं। बट अगर ये चीज़ें देखो कि सच में अगर आपने उनको इन्वेस्टिगेट किया है, या फिर आपने उसको उनको सर्च किया है, और आपको पता चल रहा है कि कुछ तो गलत आपके साथ कर रहे हो, इस कारण आप दोनों में झगड़ा हुए थे, बट फिर भी ना आपको ट्रस्ट इशू भी हुए थे। और मुझे लगता है कि इस कारण आपने तो पहले सोचा कि चलो दूर चले जाओ, फिर आपने सोचा कि नहीं चलो जाने दो, धीरे धीरे करके मैं ही समझ लेता हूँ और एक स्टेबल फाउंडेशन में बना लेता हूँ। आपने कोशिश भी की, बट बावजूद उसके ना आपने क्लैरिटी भी दी, न्यू स्टार्ट करने की कोशिश भी की, बट ये झगड़े खत्म नहीं हुए। हर्मेट को क्लेरिफाई करा यहाँ पे मैजिशियन। आप मैनिफेस्ट करते थे, मतलब हर्मेट मोड नहीं मैनिफेस्ट करते थे, आप खुशियाँ मैनिफेस्ट करते थे। शायद आपने लगातार कोशिश भी की है, बट ये मिला नहीं आपको। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स? नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स? आप प्लीज मुझे बताना। सेवन ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली अदर ऑप्शंस के जो है ना,
यहाँ पे एनर्जी 2 बार रिफ्लेक्ट हुई है, मतलब रिलेशनशिप में भी एक ऑप्शन, अब मैं बोल सकती हूँ कि रिलेशनशिप में भी एक ऑप्शन, एक थर्ड पार्टी थी आप दोनों में। आप मैरिड भी हो तब भी ये सीनियर होता, आप अनमैरिड हो मतलब रिलेशनशिप में हो, आपका स्टेटस इन रिलेशनशिप है, तो आपके पार्टनर के लाइफ में और अदर ऑप्शंस थे, इसीलिए शायद आपको ट्रस्ट इश्यू थे, आपके झगड़े भी हुए थे, आपने उनसे क्लियर कम्युनिकेशन करके चीज़ें सॉर्ट भी करनी चाहिए, न्यू स्टार्ट करनी भी चाहिए, मैनिफेस्ट करते थे आप अपने पार्टनर को, बावजूद इसके ना चीज़ें सुलझी नहीं आप दोनों में, मतलब जैसे थे वैसे। यहाँ पे तो ये भी नहीं बोल सकते कि कुछ हद तक चीज़ें सुलझ गई थी, अच्छी हो गई थी, यहाँ पे तो ये भी नहीं बोल सकते। द टावर का कार्ड यहाँ पे क्यों है? कोशिश आपकी अपनी ओर से लगातार चल रही थी, बट देखिए टावर को क्लेरिफाई कर रहा है मून का कार्ड। एंड द बॉटम ऑफ द डेक देखिए, अभी स्टार्ट भी हुई 9 ऑफ फैंड से और एंड भी हुई 9 ऑफ फैंड से। सीक्रेट्स आपके सामने आ गए। हाँ, भले कितने खुद को बैलेंस कर ले, कितना कुछ आप कितना पॉजिटिव होने की कोशिश करेंगे, सामने वाले की अगर फितरत ही है कि आपसे हमेशा छुपाया जाए, आपको ट्रस्ट इश्यू में डाला जाए, आपसे झगड़ा ही किया जाए, तो आप एक ह्यूमन बीइंग है, थक जाते होंगे आप। यहाँ पे ये एनर्जी मुझे लग रही कि थक गए आप, और ये ट्रस्ट इश्यू आपके ख़त्म ही नहीं हुए, क्योंकि उनसे लगातार वही चीज़ें कंटिन्यू रही है जिनके कारण आपके ट्रस्ट इश्यू थे, और ये लगातार ये चीज़ें अभी भी है। इसीलिए यहाँ पे जो एनर्जी थी किंग ऑफ सोर्स की, एक कट वाली एनर्जी थी। अगर मैरिड रिलेशनशिप में है, आप साथ तो है, बट आप दोनों में इमोशनल दूरी अब बहुत आ चुकी है, साफ साफ दिखाई दे रही है। आपने कर लिया आइसोलेट चीज़ों से, क्योंकि कब का एक भी कार्ड नहीं आया, पास में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। प्रेजेंट की एनर्जी की है आज, पता नहीं मैंने किसकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा हेवी थी, और यहाँ से सच में गया है पर्सन, तो भाई सैल्यूट टू देम। क्या है प्रेजेंट की एनर्जी? प्रेजेंट में भी, बट मैं देखूंगी अगर अच्छे से नीचे आते हैं कार्ड्स शफल होके, उनको लेना है। एंजल्स आप प्लीज़ मुझे गाइड कर कीजिए, प्रेजेंट की एनर्जी क्या है? वही 2 बार मैंने रखे थे, बट वैसे मिलती जुलती एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ फैंड्स एंड स्ट्रेंथ। आप एक अच्छे सिचुएशन के वेट कर रहे हो, आप चाह रहे हो रिलेशनशिप में, अब ये मुझे लगता है कि रिलेशनशिप के लिए ही कन्वर्ट हो गई है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ एक न्यू स्टार्ट, क्लियरिटी के साथ न्यू स्टार्ट करने की कोशिश हुई, और जारी रही कोशिश। वेट कर रहे हैं आप सिचुएशन का प्रेजेंट में भी, कि किसी तरह से सिचुएशन चेंज हो जाए, किसी तरह से सिचुएशन बदल दी जाए, और किसी तरह से आपके रिलेशनशिप में अच्छी होप बनी रहे। आप बहुत ज़्यादा करेज से काम कर ले रहे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब आप एक स्ट्रेंथ में आ चुके हो अपने, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली करना चाहते हो आप अपने रिलेशनशिप में। फाइव पेंटिकल्स, लेफ्ट अबेंडमेंट फील तो आप कर रहे हो, अपोलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन से, या फिर किसी को हो सकता है कि अपोलॉजी मिल गई है। अगर आपने गलत किया है उनके साथ, तो हो सकता है आप उनसे माफ़ी मांग ले। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप हो, बट आप अपने खुद के लिए अगर सोच रहे हो, तो आपने अब ये जो स्ट्रेस एंजाइटी थी ना, वहाँ से आप निकल चुके हो, आपने बैलेंस बना लिया है खुद पे। आप बस सिचुएशन का भी वेट कर रहे हो किस तरह से सिचुएशन चेंज हो जाए। आप बिल्कुल ट्रस्ट मोड पे, मतलब आपने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है
कि जो करेंगे वही अच्छा करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनबैलेंस है। नहीं, आपने खुद पे बैलेंस बना लिया है। आपने वो एनर्जी, पास वाली एनर्जी ना, मुझे लगता है आपने अभी अच्छी खासी कवर कर ली है। बट कभी कभी ना आपको लगता है कि आप अकेले हो, आपके साथ ऐसे क्यों हो गया। आते हैं चीज़ें गाइस, सरफेस पे आती है। अगर हमने बहुत कुछ डाला है तो ये चीज़ें डेफिनेटली आती है। और आप हो लव लव की एनर्जी में आपको अभी भी, बट ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे आई है 7 ऑफ सोर्ट्स। तो कुछ तो चीटिंग अभी भी आपके साथ हो रही है, या फिर आपको पता है चीटिंग है और आप उस एनर्जी में है। मतलब ये भी चीज़ें आपके मन में है कि इस बंदे ने या फिर इस बंदी ने आपको धोखा दिया है, या फिर ये लगातार अभी भी वही कर रहा है। और आप देख रहे, देखिए मुझे अच्छा लगा आपने जिस तरह से खुद को कन्वर्ट कर दिया ना पॉजिटिविटी में, बहुत अच्छा लगा गाइज। इसी तरह से काम कीजिए, मैं खुश हो गई। मुझे लगा कि प्रेजेंट की एनर्जी अगर इससे भी ज़्यादा हेवी आती है तो सच में चीज़ें कितनी दिक्कत वाली रहेंगी। बट नहीं, आप क्वीन की एनर्जी में आ गए हैं, आप अपने पावर में आ गए हो, आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस कर रहे हो और अपने खुद पे इतना अच्छा बैलेंस बना लिया है ना कि भाई आता है तो वेलकम, जाता है तो वेलकम। ये आपकी सोच हो गई और आप इस तरह से जा रहे हैं कि हम अकेले भी ठीक है, और अगर हमें कोई मिलता है तो हम उसके लिए भी देखेंगे। न्यू स्टार्ट करने के लिए कोई पर्सन लाइफ में आता है तो आप हो सकता है उसके लिए भी आप रेडी है, प्रिपेयर्ड है। मतलब आप वेट कर रहे हैं पर्सन के साथ, आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो अब आपने खुद में इतनी स्ट्रेंथ ला ली है कि कोई अगर न्यू स्टार्ट भी आपको मिलती है रिलेशनशिप में तो आप उसमें उसके साथ चले जाएंगे। बीच बीच में ये चीज़ें सरफेस पे आती डेफिनेटली है आपको, क्योंकि अभी अभी आप इस दर्द से अगर निकल रहे हो या फिर अभी ये घाव आपका अभी भी ताज़ा है तो चीज़ें आपको अभी भी परेशान कर रही है। आपको चाहिए आपके पर्सन से अपोलॉजी। देखिए वो आए ना आए ये आपको नहीं, आपको बस ये चाहिए कि उसने ये गलत क्यों किया और आपको चाहिए उससे माफ़ी। आप वो उसका वो अगर इतना भी करते तो आप हो सकता है सारी चीज़ें भूल के उसी के साथ चले जाएंगे। आपको चाहिए अपोलॉजी। कमिटमेंट से ज़्यादा आपके लिए मुझे एनर्जी लग रही है ना, आपको माफ़ी चाहिए। आप अपने पूरे एनर्जी में आ चुके हो, लव की एनर्जी में। फ्री ऑफ फैंड्स की एनर्जी की हो यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे। देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ बॉटम, यहाँ पे स्टार्ट इज 7 ऑफ सोर्स। चीटिंग हुई है या फिर चीटिंग अभी भी हो रही है, जो शायद आपको मैं बोलूँगी अब आपको डेफिनेटली पता है आपके साथ चीटिंग हुई है और आप समझ चुके हो। इस इतना आसान है इस पर्सन को फिर से आपको बेवकूफ़ बनाना, अब नहीं। स्ट्रेंथ में आ चुके हो, कुछ तो गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको, कुछ तो ऐसी मन चाही चीज़ आपकी होने वाली है, क्योंकि किया है ना आपने। एक सेपरेशन मोड से जा रहे हो आप। अगर ये आपकी विश फुलफिलमेंट है कि एक सेपरेशन मोड खत्म हो जाए तो ये भी विश आपकी ग्रांट हो जाएगी, ये भी आपको मिल जाएगा। सेपरेशन खत्म, ये आपकी विश ग्रांट हो जाएगी। आपने खुद पे बहुत ज़्यादा काम किया है, हील किया है, खुद को हील किया है और इसका बेनिफिट अब आपको मिलने जा रहा है। कोई तो अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। रिलेशनशिप को लेके हो, पर्सन को लेके हो, न्यू स्टार्ट को लेके हो, या फिर करियर के लिए, जॉब के लिए लेके हो, बट कुछ ना कुछ होने वाला है। अच्छा, एस ऑफ कफ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। मैंने बोला ना, आपने खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। आप मतलब आपको लगता है पर्सन आ जाए, बट ऐसा नहीं कि पहले आप रातों रातों रोते थे, उनसे भीख मांगते थे, मुझसे बात करो, ये करो, वो करो, ये करते थे। ये आप ये नहीं कर रहे। अब उनको चेस करना आपने छोड़ दिया है, उनके पीछे जाना आपने छोड़ दिया है। ये सारा ध्यान अब आपने खुद पे ला लिया है। आप खुद ही खुद में कंप्लीट हो। ये देख के तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं खुद में ही मैं कंप्लीट हूँ। अच्छा दिख रहा है शायद आपको, हाँ। अच्छे अच्छे मतलब आप अच्छा अपना कॉस्ट्यूम कर रहे हो, हेयर स्टाइल अच्छा बना रहे हो, ग्रूमिंग कर रहे हो, मतलब आपने खुद में अच्छा वर्क किया है। देखिए जब हम खुद की एनर्जी में आते हैं ना, खुद को बनाने की, यस, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। आप मिस करते हैं अपने पर्सन को, जिन्होंने मतलब अभी भी अगर किसी का सेपरेशन मोड अभी भी कंटिन्यू है तो मिस कर रहे हैं। हालांकि आप पावर में पे आ चुके हैं, आपने बैलेंस भी बना लिया है, बट आपको याद आती है उसकी बीच बीच में, ऐसा क्यों किया उसने।
पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे सेवन ऑफ कप, सेवन ऑफ वैंड्स। देखिए आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा सेफली खेल रहे हैं। दुनियादारी की अगर बातें आप दोनों में हो रही है, मतलब बातें अब हो रही है बट उस तरह से नहीं हो रही है, या फिर हो भी रही है, पास में आपको पता चल चुका है, सेवन ऑफ सोर्स चीटिंग हुई है आपके साथ, और ये आपके दिल से नहीं जा रहा है। आप चाहते कि वो दिल से अपोलॉज करे आपको। ये क्या करते हैं, दुनियादारी की सब और बातें करते हैं बट उस बात के लिए आपसे अपोलॉजी नहीं मांगते, और वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। बड़े चालाक दिख रहे हैं, उसको अच्छे से आता है हाउ टू मैनिपुलेट द सामने वाला पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, यस आप अपने विक्ट्री में आ चुके हो, आपको चाहिए अपोलॉजी, और ये पर्सन दुनियादारी के और सब बातें करता है बट ये बात नहीं करता है, बट आपको कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ने वाला है, आप अपनी विक्ट्री में आ चुके हो। देखिए यहाँ पे फुल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड। एक ही एनर्जी अगर आपको मिलती है ना एक रीडिंग में, अब ये और डेक एक और डेक है बट कार्ड सिमिलर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली एंजल कितने परफेक्ट आपको गाइड कर रहे हैं। थैंक यू एंजल्स। तो देखिए यहाँ पे बोल आप अपने स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, पावर में आ चुके हो। जो भी आपका ये जो दिल था, जो आपकी एंजाइटी थी, स्ट्रेस था, उस पर आपने काबू पा लिया। आप एक इंट्यूटिव पर्सन बन चुके हो, और आप अपने पूरा फेथ अपने डिवाइन पे है आपका। आपको पता है अब आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि आप किसी को अपने इमोशंस के साथ खेलने नहीं देने वाले। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है? चलो अच्छा लगा। अगर प्रेजेंट में भी अगर कप का कार्ड नहीं आता तो मैं आपको अभी गाइड करने वाली थी कि आपको हर्ट चक्र पे काम करना है। लव के लिए अपना हर्ट चक्र आपको ओपन करना है, इसी पर्सन के साथ या फिर किसी और पर्सन के साथ। देखिए दिल खट्टा है, आपको खटास है, आपको बहुत ज़्यादा शिकायत है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। आई टोटली एग्री विथ ऑल योर, बट अगर आप इस तरह से अपना हर्ट चक्र ब्लॉक करके रखेंगे तो कैसे खुश रह पाएंगे ना आप। हर कोई एक जैसा नहीं होता है। ऐसा हो सकता है आपको जो पर्सन मिलेगा वो आपकी वो सारी चीज़ें, देखिए यही बोल रहे हैं आप मूव ऑन कर, मतलब अपने आप को इस सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए सोचिए, मूव फॉरवर्ड करने के लिए सोचिए, और अपना हार्ट चक्र ओपन कीजिए। लव के लिए अपना हार्ट चक्र ओपन कीजिए। मिलने वाला पर्सन ऐसा ही हो, ज़रूरी नहीं मिलने वाला पर्सन सच में डिवाइन का गिफ्ट हो आपके लिए, हो सकता है क्योंकि वो ज़्यादा लविंग केयरिंग है, उसको पता है। क्योंकि जिस पर्सन के लिए आपको धोखा मिला है, किसी के लिए सेपरेशन मोड आ चुका है, और इतना करने के बावजूद जो पर्सन आपको समझ ही नहीं पाया है, उसकी आपकी वैल्यू ही नहीं समझी, उसको आपका डेडिकेशन नहीं समझा, तो ये पर्सन आगे भी चलकर आपको वैसे भी क्या देने वाला है। गलतियां होती है, आई एग्री, टोटली एग्री विथ इट कि गलतियां हर पर्सन से होती है, हर इंसान से होती है, बट गलतियों के लिए माफ़ी एक ही बार होती है। गलतियां बार बार दोहराई जाती है ना, तो इसको बोलते हैं कि ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के कर रहा है, इसको चीज मतलब इसको नाम गलती का दे रहा है। इसकी फितरत है गलत करना, और नाम देना गलत हो गई, माफ़ कर दो, ये इस चीज़ों के साथ आना। तो यही सोचना है। देखिए आप एक बार मिस्टेक कर सकते हो, दो बार मिस्टेक कर सकते हो सेम चीज़ पे, बार बार आप मिस्टेक कर रहे हो और बोल रहे हो कि मुझसे गलती हो गई, तो मैं नहीं बोलती, क्योंकि मिस्टेक एक बार होती है, दो बार होती है। और अगर सच में किसी को अपने मिस्टेक पे सुधार लाना चाहता है तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आपके लिए क्या कह रहा है, आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, उस पर वो डेफिनेटली काम करता है। मैं काम करूँगा करके, अगर कोई टाइम मार रहा है और आपके साथ टाइम पास कर रहा है तो गाइज आपके लिए मैं बोलूँगी, वैसे आप आ चुके हो इस पावर में, ये मुझे दिख रहा है, मुझे गाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आपने खुद पे इतना अच्छे से बैलेंस बना लिया है गाइज, आई एम वेरी इम्प्रेस विथ ऑल ऑफ यू। इसी तरह से खुद की रक्षा खुद करना है, खुद का माइंड, खुद का हार्ट, खुद की इमोशंस, इसको प्रोटेक्ट आप ही करने वाले हो। और कोई ऐरा गैरा नत्थु खेरा आएगा और आपके साथ खेल के चला जाएगा, आपको उल्लू बना के चला जाएगा, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। और शायद आप इस पावर में आप आ चुके हो। ये लॉजिकल लगता है बहुत पर्सन, उसको पता है कि टाइम देख के किस तरह से मतलब चीज़ें खुद पे आई भी ना, और उसको कंट्रोल भी किया जाए, ये अब तक ये करते आया। और अब उसके ना हो सकता है आप उसके वर्ल्ड में आ जाते हो, उसके शब्दों में आप आ जाते हो, और फिर आप सोचते हैं कि भाई इतना सब हो गया, मैंने सब कुछ इतना कर लिया, ये चीज़ें सुधर क्यों नहीं रही है।
चीज़ें सुधर इसलिए नहीं रही हैं क्योंकि मतलब किसी चीज़ में सुधारना आपका पर्सन दिल से कितना चाहता है मुझे नहीं पता। हाँ, टाइम मारने तक चाहता है इतना डेफिनेटली अब मुझे समझ में आ चुका है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। कोई कोई सच में सुधर के आ सकता है गाइज। ये अभी आपको अच्छी तरह से पता है कि आपने जो चीज़ें उनके लिए बोली और उन्होंने 10% 20% भी सुधार ला रहे धीरे धीरे करके, क्योंकि एक दिन में आप बोलेंगे तो दूसरे दिन वो सुधर के वैसे भी नहीं आने वाला। तो आपको नोटिस करना है कि आपने जो जो बोला उसमें उसने कितना चेंज किया है, उसने कुछ कितना आप ये किया है। तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि नहीं ये खुद भी अपनी ओर से एफर्ट डाल रहा है, कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप को सुलझाने की। फ्यूचर में देखिए आप, मुझे लगता है अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस होने वाले हैं और आपको ये सक्सेस भी मिलने वाला है। थोड़ा पॉजिटिव हो जाएंगे आप अपने पर्सन को लेके फ्यूचर में। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। ये अगर आ गया ना फिर तो भाई आपका एग्रेशन और आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, बट होना चाहिए रिलेशनशिप में ना, ये ऐसा होना चाहिए। हाई प्रीस्ट, ये पर्सन जो लगता है ना कि है कुछ अच्छे ओहदे पे ही काम करता है, विजडम है उसमें, या फिर आप बहुत ज़्यादा विजडम आपको होने वाली है, इंट्यूटिव आप होने वाले हो, बहुत ज़्यादा धार्मिक भी होते हुए दिख रहे हैं मुझे आप। होना भी चाहिए। ये एक ऐसी पावर होती है कि हमें हर मुसीबत से बचाती है। थैंकफुल भी रहना चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक होगा, अच्छी बॉन्डिंग होगी आपकी पर्सन के साथ आगे चलकर, और ये अभी स्टेबल होगी, ऐसा नहीं आ रहा है जा रहा है। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, अच्छा हो रहा है आपका। आप अपने मतलब सेल्फ लव में आ चुके हो। पेंटिकल ही पेंटिकल आ रहे हैं, पर्सन भी आ रहा है, अबेंडेंस मिलने वाली है, विजडम मिलने वाली है, अबेंडेंस आने वाली है, मनी अबेंडेंस होने वाली है। खुद में भी इसी तरह से कॉन्फिडेंट होकर आप जा रहे हो। हैंगमैन, हो सकता है ये सिचुएशन थोड़ी बहुत स्टक वाली सिचुएशन रहेगी, आगे भी हम क्लेरिफाई करेंगे गाइस। प्रोफाइंड्स, मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है इसी पर्सन के साथ, ऑलरेडी मैरिड है तो इस चीज़ों में बहुत अच्छे से सुधार आने वाला है। देखिए 6 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्या बोलूँ मैं, ये सोलमेट है आपके। बहुत अच्छा रिलेशनशिप पनपता हुआ दिख रही हूँ मैं, बहुत अच्छा। और 4 ऑफ कप्स, ये अच्छे से एक्चुअली आए नहीं थे, फिर से मैं करती हूँ शफल। शफलिंग में नहीं आए थे, हाथ से गिरे थे वो। एम्प्रेस, ये भी आया था एक्चुअली जस्टिस, बट नहीं लूंगी मैं। देखिए एम्प्रेस का कार्ड आया है रिलेशनशिप में आपकी होल्डिंग है, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर की एनर्जी बहुत अच्छी आई थी, बहुत अच्छी। आप मुझे भी कंफ्यूज कर रहे थे एंजल्स, बट मैं हुई नहीं। नहीं मस्ती कर रही हूँ मैं ऐसे, बट देखिए मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप में सुधार मैं देख रही हूँ। करना क्या है आपको गाइस, इसी तरह से जिस तरह से आपने खुद पे बैलेंस बनाया है ना, इसी तरह से बैलेंस बनाए रखना है। देखिए ये चीज़ें आपकी होने वाली है। आपकी एनर्जी डामाडोल हो गई, आपने थोड़ा बहुत एंजाइटी में चले गए, विक्टिम मेंटेलिटी में चले गए, रोने धोने लगे, इस पर्सन के साथ फिर से भीख मांगने लगे, तो ये नहीं होने वाला। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करा, 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स मैंने यूं ही बोला था, आप तो बस दिल पे लगा लेते। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सोर्स। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये एनर्जी आगे चल, मैंने वही बोला, जिस पावर में आप अभी हो ना उसी पावर में आपको रहना है। आप थोड़े भी चेंज करते हो तो ये चीज़ें डेफिनेटली होने वाली है। अब ये चीज़ें क्यों होगी मैं आपको बताऊं, आप ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे अपने पर्सन पे। मतलब आपको अगर फ़ोन नहीं उठा रहा था, क्यों नहीं उठा रहा है, रिप्लाई क्यों नहीं किया, कहा कुछ डेफिनेटली गलत कर रहा है, ये कर रहा है, ये आपका एक्स्ट्रा पॉजिटिवनेस है ना, ये आपको स्ट्रेस और एंजाइटी में डाल देगा। ये नहीं करना है आपको।
इसी एनर्जी में रहना है, इसमें नहीं आना है। उसको जाने दो, क्या करता है करने दो, आप अपने आप में मस्त रहो। अच्छे खासे शॉपिंग करो, अच्छा खासा ये ड्रेस अच्छा लगता है, ये साड़ी अच्छी लगती है, कर लो ना, आपको कौन मना कर रहा है। ब्यूटी पार्लर जाओ, अपने आप को चेंज कीजिए। हाई प्रेस्ट, कोई आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, आपको शायद नॉलेज हो चुकी है कि इस चीज़ के लिए मुझे काम करना चाहिए, और आपने शायद काम करना शुरू कर दिया, और वहाँ पे आपको एक अच्छी बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, एक स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है करियर के लिए। तो ये रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। करियर में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। अगर आपने, सॉरी गाइस ये कॉल आ गई थी, अगर आपने कोई न्यू स्टार्ट किया है, न्यू बिगनिंग की है, तो अगर रिलेशनशिप में भी आपको कुछ विजडम मिल चुकी है, और आपको इस रिलेशनशिप में किस तरह से डील करना है, और अगर आगे भी चलकर कोई प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आ रही आएगी, तो आपको इसको किस तरह से हैंडल करना है, इसका कंप्लीट नॉलेज मुझे लगता है आपको मिल चुका है, या फिर मिलने वाला है प्रेजेंट फ्यूचर में। और आपको जिस तरह से आपको ये समझ आ जाएगी ना कि आपको किस तरह से कोई भी सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, अगर जॉब के लिए हो, करियर के लिए हो, रिलेशनशिप के लिए हो, बट आपका एक मेंटल आप एक मेंटल पावर में आ चुके, मेंटल स्ट्रेंथ में आप आ चुके कि आप कुछ भी हो जाए हम तो करेंगे करेंगे, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, आपको पूरी नॉलेज आ चुकी है। और इसी के कारण हो सकता है ना, चीज़ें कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप एक न्यू स्टार्ट करेंगे और उसमें सक्सेस भी होंगे। यहाँ पे देखूंगी मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है। ये पर्सन आपको माफ़ी मांगेगा। करंट में मैं देख रही थी ना, आपको कमिटमेंट से ज़्यादा तो माफ़ी की पड़ी थी। और देखिए मैंने बोला 9 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है फुल कार्ड। तो यस, आप अपने कॉन्फिडेंस में आ चुके हो, अपने पावर में आप आ चुके हो, आपको अपोलॉजी भी मिल गई है, मतलब सारी चीज़ें आपके मुताबिक हो रही है, और इसीलिए आप हो अभी कॉन्फिडेंट हो। आपको पता है कुछ भी आ जाए भाई, हम तो अभी काफ़ी है हर चीज़ के लिए निपटने के लिए, सिचुएशन के लिए निपटने के लिए। चीज़ें हार्ट ब्रेक जैसी कितनी हैवी भी क्यों ना हो, बट मुझे लगता है आप है, आप अब अपने पावर में है, आप अपने एक्शन में है। हैंगमैन, मैरिज रिलेशन, देखिए यहाँ पे भी 4 ऑफ हैंड्स, यहाँ पे भी 4 ऑफ हैंड्स। मैरिज रिलेशनशिप में अगर कोई सिचुएशन स्टक थी, तो वो वहाँ से निकल जाएंगे आप। आपको एक विजडम का भी कार्ड में देखती हूँ कि बैलेंस बनाने का, कि किस तरह से बैलेंस बना लिया है पर्सन ने, तो बैलेंस बना लेंगे। अगर सच में मैरिज में कोई प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे आप कंट्रोल कर लेंगे, आप बैलेंस बना लेंगे। अब 4 ऑफ हैंड्स यहाँ तो आया, अब यहाँ पे का 4 ऑफ हैंड्स है, इसको भी क्लेरिफाई करेंगे। मैं बस इतना बोलने की कोशिश करती हूँ गाइस कि एंजल किस तरह से अच्छे से गाइड कर रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा एंजल को तो पल पल थैंक्स बोलती हूँ। थैंक यू एंजल्स, इसी तरह से मुझे गाइड कीजिए ताकि मैं अपने फैमिली के लिए अपनी एक अच्छी गाइडेंस ले पाऊँ। देखिए चैरियट, आप मैरिज रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव बदलाव लेते हुए आ रहे हैं फ्यूचर में। कोई चीज़ें अगर आप दोनों में थी, बिगड़ी हुई थी, तो उसके लिए आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से चल के काम करेंगे मैरिज रिलेशनशिप में। मैंने बोला ना, यहाँ पे आप बैलेंस बना लेंगे। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है जस्ट। 6 ऑफ कप्स को यहाँ पे कर रहा है 4 ऑफ कप्स। यस, अगर आपको लगता था ना एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, या फिर अगर कोई सेपरेशन मोड था तो पर्सन आने वाला नहीं है, सीनियर ये भी अगर हो सकता है कि कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, दूरियां बना ली है, मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, भूल जाओ गाइस, आने वाला है पर्सन। निकल जाओ इस एनर्जी से, आएगा भी आपको। कि अगर मैरिड नहीं हो तो कमिटमेंट भी देगा, और आपके साथ खुश भी रहेगा, काम भी करेगा, अपोलोजाइज भी करेगा। क्वीन ऑफ कप्स की है यहाँ पे एनर्जी क्यों है बताना एंजल्स।
क्वीन ऑफ कप्स, मैंने बोला ना हैंग सिचुएशन से निकल जा रहे आप। आपने थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू। देखिए क्वीन ऑफ फैंड्स, आप इस यहाँ से निकल के एक्शन में आ रहे हो। यही मैं बोल रही कि आपने बैलेंस बना लिया मैरिड रिलेशनशिप में, जो कुछ भी प्रॉब्लम थी ना बैलेंस बना लिया, वही कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे एंजल। हाँ बैलेंस बना लिया, क्वीन ने बैलेंस बना लिया अपने मैरिज रिलेशनशिप में, अभी काम कर रही है। उसको लगता है अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, बट नहीं, उसका सोलमेट उसके साथ आने वाला है। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। ये मुझे पता है, ये इनको इम्प्रेस तो होना ही होना है, इस एनर्जी में आना ही आना ही। देखिए कंट्रोल में है, पावर में है, और प्रोटेक्टिव मोड से जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ अपने ऊपर ले ली कर ले, नहीं नहीं नहीं। बहुत अच्छा फ्यूचर प्रेडिक्शन है, बहुत अच्छा। बस शर्त यही है, धीरज बनाए रखना है, ट्रस्ट रखना है, एंजाइटी में जाना नहीं है, डिप्रेशन में आना नहीं है, खुद के पावर में आना है। जिस तरह से सेल्फ लव कर रहे हो अभी, उसी सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है। मन नहीं लगता है काम में मन लगाओ, मन नहीं लगता है घूमने जाओ, फ्रेंड के साथ हैंग आउट करो, मंदिर जाओ, या फिर किसी ऐसे मतलब बोलते हैं ना इस तरह यहाँ जाओ, जो भी आपकी प्लेस अच्छी लगती है। किसी को माउंटेनस प्लेस अच्छी लगती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, जाओ घूम के आओ। एंजाइटी में रहने से तो अच्छा है कि खुद में टाइम स्पेंड करो। कोई हॉबी है वही, किसी को सिंगिंग अच्छी लगती है वो करो, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, म्यूज़िक सीखना अच्छा लगता है वो कीजिए, डांसिंग अच्छा लगता है वो कीजिए। हॉबी में मन लगाओ, अगर आपके पास टाइम है डेफिनेटली ये करो, वरना तो टाइम ही नहीं रहने दो कि इन चीज़ों के लिए सोचने के लिए टाइम है। काम में अपने आप उलझा लो। देखिए फट फट करके ऐसे ये चीज़ें आपको परेशान कर रही ना, ये भी नहीं आना चाहिए था फ्यूचर में। ये मुझे ये भी नहीं एनर्जी चाहिए आपसे, ये क्यों है आप नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे दिखते हैं अच्छे, ऐसे ही रहना है, क्योंकि आप हम लोग ह्यूमन बीइंग है गाइस, कभी कभी सब चीज़ें आती सर पे, आई कैन अंडरस्टैंड, इसलिए मैं डांट नहीं रही, मैं समझा रही हूँ आपको। तो गाइस फ्यूचर बड़ा अच्छा है, ऐसे ही रहिए। बड़ी खुशी हुई मुझे, आप अपने आप में बदलाव ला रहे हैं, आप अपने आप में चेंज ला रहे हैं, और अपने आप के लिए टाइम भी दे रहे हैं अच्छे से, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मुझे भी डिटेल रीडिंग करना ना अच्छा लगता है आपको, क्योंकि अगर कोई किस चीज़ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं थ्रू आउट आपको चीज़ें अच्छे से समझा दूँ, भले टाइम कितना, रीडिंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए। मुझे भी नहीं चैन पड़ती फिर अगर मैंने कोई शॉर्ट रीडिंग कर भी दी ना, तो उस दिन मेरा मन ही नहीं लगता, मुझे लगता है अरे नहीं यार, मुझे और कुछ बताना था क्या, कुछ छूट गया क्या, ये दिल में ही रहता है। अब मुझे भी आदत हो गई। देखिए मैंने बोला था ना, ये ऐसे कार्ड है ना गाइस, जिसके पीछे ही मैसेज है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से, देखिए मेरे मुझे जो इंट्यूशन होती है वो तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी, इसके बाद भी इसमें और क्या एक्स्ट्रा दिया है मैं ये भी आपको बताऊँगी, क्या करना चाहिए आपको। अब मैं सीधे आप ही के सामने इसको खोल रही हूँ, मैंने पढ़ा भी नहीं है कुछ, मतलब देखो मुझे बोला लगा कि चलो अभी आप ही के साथ में शेयर करती हूँ डेक की। मैंने पहले भी इसको ऑर्डर किया था बट ये नहीं था, अभी ये मुझे दिखा तो मैंने ले लिया। अब ऐसे भी कर लेती हूँ, ओफो इतने नहीं ये लूँगी। बैलेंस, देखिए बता रहे बैलेंस बनाओ, बता रहे खुद पे अच्छे से बैलेंस करो सिचुएशन, एंजल्स आपके साथ है, आप बना भी लेंगे। मुझे लगता है ना कुछ तो आप सीख रहे हैं, कुछ तो टेक्निक आप सीख रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हो, अपनी ओर से भी कुछ ना कुछ नॉलेज आप ले रहे हो, और चीज़ों को सुधारने की कोशिश आप अपनी ओर से भी कर रहे हो। कुछ ना कुछ डेफिनेटली कोई टेक्निक आप सीख रहे हो, या फिर किसी से आप हीलिंग कर रहे हो, रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो आप किसी से हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग कर रहे हो, करियर के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हो, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ें आप ऑलरेडी कर रहे हो, और आपको एंजल्स सपोर्ट भी कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर में आपको इस चीज़ के लिए बेनिफिट मिलेगा, एंजल्स आपके साथ है।
Your guidance is to find equilibrium in every area of your life. Make sure you give and receive equally and keep your work and play in balance. To keep your chakras in balance, breathe deeply into any part of your body and feel tense और लो इन एनर्जी. देखिए मैंने ऑलरेडी बोला कि आप कुछ तो ऐसी टेक्निक कर रहे हो, आप ऑलरेडी कर रहे हो, सिचुएशन को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे एंजल एक और आपको मैसेज दे रहे हैं. देखिए आप थोड़ा चक्रा बैलेंस भी कीजिए अपना, और आपको किसी भी बॉडी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिली है, जिस बॉडी में भी आपको लगता है कि यहाँ पे आपको पेन हो रही है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उस चीज़ को आपको फोकस करना है और डीप ब्रीथ लेके उसको रिलीज करना है. मतलब उस पार्ट में अगर कोई निगेटिविटी थी तो वो आपने कलेक्ट कर लिया डीप ब्रीथ लेके और उसको रिलीज कर दिया. जब आप डीप ब्रीथ करके छोड़ते हो तो उस चीज़ का जो पेन है वो आपने छोड़ दिया. तो इस तरह से इंजस बोल रहे हैं आपको कि ये आपको श्योर होना है, और जितना आप दे रहे हो उतना आपको लेना भी है. आपको एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं, एक्स्ट्रा देना भी नहीं है और एक्स्ट्रा लेना भी नहीं है. इसी तरह से बैलेंस एनर्जी से लेके आपके एफर्ट तक आपको बैलेंस बनाना है. देखिए बैलेंस कितना ज़रूरी रहता है, देखा आपने. क्योंकि आप लो दे रहे हो तो आप ईगो में आते हो, आप में एक अहंकार आ जाता है. आप एक्स्ट्रा दे रहे हो तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते. तो दोनों सूरत में आप ब्लॉकेज तो बना ही लेते हो. इसलिए हमेशा बोला जाता है इक्वल गिव एंड टेक करना है. एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करना. मैरिज मिल रही है किसी को, कमिटमेंट में मेरे भी रीडिंग में आया था. मैरिज मिल रही है. देखिए हर यहाँ पे आपको एंजल का सपोर्ट है. एंजल आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं. मैरिज आपकी पर्सन के साथ हो ही रही है. नहीं टेंशन लेना है आपको किसी बात को भी लेके. कमिटमेंट मिल रही है. देखिए आप डीपली देखिए, यीन और यांग में यूनियन डेफिनेटली है. ये स्पिरिचुअल कपल भी मुझे लगता है यहाँ पे उनका यूनियन है. Your guidance is to commit yourself to being a project, your home, family, work or relationship. Commitment is a powerful contract that will focus your energy to enable your intent to flourish. Definitely भाई commitment, इसीलिए तो मैरिज बनाया भगवान ने. ये इस तरह की एनर्जी आपको देता है ना. अगर आपका मैरिज रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो एक इनर एनर्जी इस तरह से आपको मिलती है कि दुनिया की कोई भी ताकत कितना भी आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश क्यों ना करे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल रहते हैं आप. ये मैरिज का मतलब ये यूनियन इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल रहता है. ये आपको मिलता हुआ दिख रहे हैं. फ्यूचर में ये आपके लिए आ रहा है. तो ब्लेसिंग भी बोलूँगी ना, ये आपके लिए क्या ब्लेसिंग है. तो ब्लेसिंग के तौर पे भी मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है. हाई प्रीस्ट, नॉलेज मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है. यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं. द टेलीपैथी, आप अपने पर्सन से हो सकता है ना टेलीपैथिकली कनेक्ट हो गए हो. यस, बहुत ज़्यादा विजडम आपको मिलने वाली है. एक नॉलेजेबल पर्सन आप होने वाले हो. आप बहुत ज़्यादा फेमस भी होने वाले हो. एक नेम फेम बढ़ने वाली है आपकी. If you pick this card, it suggests that you take command of your life and demonstrate who you truly are. Yes, आप सर्च कर लेंगे आप कौन है, किस लिए आए हैं. आप अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेंगे. You are called upon to exercise your leadership quality, to act with integrity, to take clear, wise decisions, and to empower others to the highest good of all. This is a time for strong and selfless service. Yes, मैंने यही बोल रही हूँ मैं आपको. आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो रहे हैं. विजडम आपको मिलने वाली है. आप फेमस होने वाले हैं. आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है आपको वो एनहांस करनी है. सबकी अपनी सारी क्रिएटिविटी, विजडम, सारी चीज़ों को लेके आपको एक अच्छा अपना मतलब बोलते हैं ना एक पावर में आके आपको अपना वो बोलते हैं ना कि रुतबा, ये आपको मेंटेन करना है. अगर आप ऑलरेडी किसी अथॉरिटी पोजीशन पे एक फेमस हो और आपको एक रिकग्नाइज पर्सन हो आप ऑलरेडी, तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा इन्हांस करनी है. आपको ये चीज़ें और ज़्यादा निखारनी है और ये आप करेंगे, आपको विजडम मिल जाएगी.
टेलीपैथिकली किसी किसी का थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनहांस होने वाला है। टेलीपैथिकली आप डेफिनेटली अपने पर्सन को या फिर कुछ भी चीज़ आप कर सकते हो। टेलीपैथिकली आपको चीज़ का हो सकता है पहले से इंट्यूशन हो रहा है, आपको गाइड किया जाता है, ये पावर आपकी एनहांस होने वाली है। हाउ टेलीपैथिकली रिसीविंग यू आर, रिसेप्टिव यू आर, यस आप में है, मैंने बोला इंटिट्यूटिव आप हो। योर गाइडेंस इज टू क्लियर योर माइंड एंड बिकम रिसेप्टिव टू द मैसेज ऑफ योर गाइड्स एंड एंजल्स as well as to the thoughts of other people. Someone is trying to transmit something important to you. You are also called upon to project telepathic message of hope, love and inspiration to others. Yes, आप औरों के लिए भी काम कर सकते हो। आपको हो सकता है यूनिवर्स से कुछ ऐसी गाइडेंस मिल रही है जो आप उस लायक हो कि आप उन मैसेजेस को रिसीव कर सकते हो, आप रिसेप्टिव हो और एंजल्स आपके थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ गाइडेंस डेफिनेटली लोगों को देना चाहते हैं और आप ये करेंगे और सक्सेसफुली करेंगे। तो ये है गाइज आपके लिए ये आज का रीडिंग सेशन। आपको अच्छा लगे डेफिनेटली बने रहना, सब्सक्राइब करना, इसी तरह से इतना सारा प्यार देते रहना। लोगों को मुझे अच्छा लगता है कि किस तरह से आप अपनी मुझे कमेंट करते हो और चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश करते हो। आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो और फिर आपने किस तरह से खुद को यहाँ पे काम मतलब अपने आप पे बैलेंस बना लिया, ये चीज़ें करते हो। अच्छा लगता है गाइस, इसी तरह से अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और गाइडेंस के लिए तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे आपको देने के लिए। तो यस, इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए। रीडिंग अच्छी लगे क्लेम करना, लाइक बटन करना, कमेंट करना और बने रहना है अपनी फैमिली में। वेलकम टू आवर फैमिली, ऑलवेज वेलकम यू गाइस, दिस इज योर फैमिली। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।